हेलो स्टूडेंट, नमस्ते नमस्कार। मैं श्रवण कुमार यादव आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्काई राज एकेडमी पे। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन और फिर थ्योरी ऑफ डिवीजन। चलो, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमें समझना है, एक जनरल नंबर, एक सामान्य नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या प्राप्त होता है। एक 16 नंबर है और इसको डिवाइड किया हमने 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15 वो जाए आपका शेषफल। अर्थात ये जो 16 है इसे बोला जाता है डिविडेंड। डिविडेंड कहा जाता है इसे। 3 से आपने डिवाइड किया, ये आपका डिवाइजर है, डिवाइजर है और ये आपका क्वोशेंट है, क्वोशेंट है और दिस इज योर रिमाइंडर। अब ध्यान देना है, जब सामान्य नंबर को डिवाइड करते हैं, जनरल नंबर को डिवाइड करते हैं तो ध्यान देना, फर्स्ट कंडीशन क्या है जी, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब ध्यान देना है, यहाँ पे जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 आती है या फिर और रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। जैसे यहाँ देखो, 3 से डिवाइड किया 16 को, 3 आपका डिवाइजर है, 1 आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज लेस देन 3। अब सपोज देखो 15 को डिवाइड करता मैं 3 से, 3 5 जा 15, रिमाइंडर क्या है 0। अगर जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसके मल्टीपल में है वो नंबर, अर्थात उसके टेबल में है या मल्टीपल में नंबर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा आता है। ओके, तो ये नंबर के केस में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0 और रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर। ओके, अब हम पढ़ते हैं डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहली बात कि भाई ये एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है प्रोसेस, अर्थात प्रोसेस ऑफ डिवीजन। प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, अब है पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल के बारे में बता रखा है स्टार्टिंग में आपको, तो चलो हम पढ़ते हैं डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल। तो डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल में हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी। पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट क्या रख ली है कि डिविडेंड इक्वल टू यहाँ भी होता है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, डिवाइजर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। एंड डिविडेंड को डिनोट करते हैं px से, डिवाइजर को डिनोट करते हैं gx से एंड क्वोशेंट को डिनोट करते हैं gx से, और नहीं gx से qx होगा, सॉरी फॉर दैट, और ये आपका rx है। सेकेंड चीज़ याद रखनी है अपने को कि यहाँ पे rx मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 होना है, या फिर अगर 0 नहीं है तो और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। ये 2-3 चीज़ याद रखनी है। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको, क्या कि डिग्री ऑफ डिविडेंड एंड डिविडेंड डिवाइजर
should be written in decreasing order। इसका मतलब क्या है? सपोज देखो, अगर कोई पोलिनोमियल ऐसे लिख दिया px इक्वल टू 3x4 या 3x³ इक्वल टू 5x माइनस 5x4 प्लस 2x स्क्वायर, तो इसको कैसे अरेंज करना है ध्यान देना। सबसे पहले क्या आना चाहिए? x की पावर 4 सबसे बड़ी है, तो x की पावर 4 को पहले लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना। तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस x4 प्लस 3x³ प्लस 2x स्क्वायर। अगर ध्यान दो पहले से इस ऑर्डर में दे रखा है फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इस सीक्वेंस में नहीं दे रखा हुआ था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखा, तो पहले हम अरेंज कर लेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसको एक बार नोट कर लो। तो एक एग्जाम्पल है, बोला कि डिवाइड दिस बाय दिस, अर्थात px को डिवाइड करना है gx से। तो सबसे पहली बात हमने क्या करना है? रीअरेंज करना है। रीअरेंज करना है, देखो px को सबसे बड़ी वैल्यू क्या है वेरिएबल की? 3 है, पावर ऑफ x 3 सबसे बड़ी है, तो वी कैन राइट x माइनस x³, उसके बाद 3x स्क्वायर, फिर माइनस 3x प्लस 5। ऐसे हमें इसे भी रीअरेंज करना पड़ेगा, अर्थात सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? x स्क्वायर, फिर क्या है? प्लस x और माइनस 1। अब बोल रहा है कि px डिवाइड बाय gx, px को डिवाइड करना है gx से। तो देखो क्या करना है अपने को? px डिवाइड बाय gx, तो माइनस x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसको डिवाइड करना है माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से। प्लीज़ बी फोकस, अब ध्यान देना है। यहाँ माइनस का x³ है, यहाँ माइनस का x स्क्वायर है, तो साइन को परेशानी अपने को है नहीं। x की पावर 3 चाहिए, यहाँ पे x की पावर 2 है, अर्थात एक x की पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको पूरे को। तो यहाँ पे डालना है x और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करोगे, पता है आपको मल्टीप्लाई में वेरिएबल की पावर ऐड हो जाते हैं। 9th क्लास आपने सीखा होगा कि an इंटू am, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड m प्लस n। ऐसे अगर am डिवाइड an है तो कर सकते हैं am माइनस n, अर्थात मल्टीप्लाई में वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है, जो डिवाइड में वेरिएबल की पावर माइनस कर देते हैं। ओके, इसको नोट कर सकते हो करना है तो। अब ध्यान देना है, x से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू क्या आएगी सर? माइनस x³, फिर x को गुना किया x से x स्क्वायर, फिर x को गुणा करो माइनस 1 से माइनस x। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है तो ध्यान देना है, सब्ट्रैक्ट करोगे इसका मतलब क्या है कि ये माइनस है और सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस माइनस क्या होगा? साइन प्लस का। यहाँ प्लस है तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का साइन हो जाएगा। अब देखो इस x³ का एक्चुअल साइन प्लस का ये है, माइनस का नहीं है, तो माइनस का x³ प्लस का x³ वैल्यू कैंसिल हो गई। ध्यान देना, प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, तो प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस का 3x प्लस का x, तो कह सकते हैं माइनस का 2x प्लस 5। अब ध्यान देना है, x स्क्वायर यहाँ भी, x स्क्वायर यहाँ भी, लेकिन यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस, अपने को प्लस चाहिए। पहले तो हमें यहाँ पर 2x स्क्वायर चाहिए और प्लस का 2x स्क्वायर चाहिए, तो माइनस माइनस 2x। x डालेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ भी, x स्क्वायर यहाँ भी, तो सिर्फ यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 है और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2 से, तो माइनस माइनस प्लस का 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2x, और देखो माइनस माइनस प्लस का 2,
अब फिर से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस प्लस एंड माइनस, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, क्या आया 5 में 2 हो गया 3। तो हम कह सकते हैं पी एक्स और जी एक्स पहले दे रखा था, आपका क्यू एक्स का आया, क्यू एक्स सर एक्स माइनस 2 है और आर एक्स क्या है 3 है। प्लीज़ वो नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे, फाइंड अदर जीरोज ऑफ पी एक्स दिस एंड इफ़ 2 जीरोज आर गिवन। देखो इस पोलिनोमियल के 2 जीरोज दे रखे हैं और अदर जीरोज फाइंड करना है। तो ध्यान दो, पोलिनोमियल के टाइप्स जनरली क्या पढ़ते हैं हम, लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर में हमने पढ़ा था कि डिग्री इसकी 1 होती है, क्वाड्रेटिक में पावर 2 होती है, ऐसे क्यूबिक की पावर 3 होती है, ऐसे x4 x5 x6। इसका मतलब क्या है, किसी भी वेरिएबल के जितने पावर होंगे उसके सॉल्यूशन उतने होंगे, अर्थात फैक्टर उतने ही होंगे। तो जहाँ देखो लीनियर इक्वेशन के सिर्फ एक फैक्टर होते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर होते हैं, क्यूबिक के 3 होंगे, पावर 4 है तो 4 जीरोज होंगे, 5 है तो 5 जीरो हो जाएंगे, 6 है तो 6 जीरोज होंगे। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि सपोज मानेंगे कि क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक का 1 जीरो दे रखा होगा और आपको अदर जीरोज फाइंड करना हो, या फिर XR4 हो तो 2 जीरोज दे रखा हो, अदर जीरोज फाइंड करनी हो। तो इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, आपके बुक का एग्जाम्पल है, इसको समझना अच्छे से, क्योंकि इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझ लेना आप लोग, ठीक है। देखिए बोला है फाइंड अदर जीरोज ऑफ पी एक्स बराबर दिस। अब ध्यान देना है, यहाँ बोला है कि 2 जीरोज दे रखे हैं, √2 एंड -√2। ध्यान देना है, √2 एंड -√2। इसका मतलब क्या है, ध्यान देना, ये 4 फैक्टर हैं, इस पोलिनोमियल के 4 फैक्टर होंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ x 4 है तो 4 फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर दे रखे हैं। तो ध्यान देना, इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू दे रखी है तो कह सकते हैं x प्लस √2 एंड x माइनस √2 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों बोला मैंने, ध्यान दो, पावर 4 है, इसका मतलब क्या है, इसके 4 फैक्टर होंगे, और चारों फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा, 4 फैक्टर होंगे और चारों फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू क्या होगा, px होना है, इक्वल टू px होना है। तो अब ध्यान दो, इसके 2 फैक्टर दे रखे हैं, 2 फैक्टर दे रखे हैं, √2 एंड -√2। तो दिस वैल्यू इक्वल टू px, और बताया था px की वैल्यू नथिंग बट इक्वल टू 0 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, और ये रूट देखो वैल्यू √2 में प्लस में है तो इसको हमने माइनस पुट किया, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करेंगे आगे बताऊँगा, इसको तुम सॉल्व करो तो क्या वैल्यू आएगी, x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो x बराबर √2 और x प्लस √2 है, इसका मतलब है क्या, x बराबर -√2। अर्थात समझ में आ जाना चाहिए आपको कि जब कभी भी जीरोज प्लस में दे रखा हो तो उसको माइनस पुट कर लेंगे, और माइनस दे रखा हो तो प्लस पुट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको प्रोडक्ट करो, a प्लस बी a माइनस बी, पता है हमें फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात हम कह सकते हैं x प्लस ए एक्स माइनस बी, तो कह सकते हैं a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर से रूट काटो 2, अर्थात इससे डिवाइड करना है पूरे पोलिनोमियल को। चलो डिवाइड करके देखते हैं। (2x4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2। अब इसको डिवाइड करना है किससे, x² - 2 से। अब ध्यान देना है, यहाँ पे 2x4 है, पहले तो कोफिशिएंट ऑफ x4 2 है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x² सिर्फ 1 है, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे x के 4 है तो हमें x की 2 भी चाहिए, तो x का स्क्वायर है ना। अब इस x के स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x4 हो जाएगा, और 2x² को करेंगे इसे 2 × 2 = 4, 4x² हो जाएगा, माइनस का
4x²। अब देखो ये माइनस है, ये प्लस, वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब ध्यान देना, पहले किसको लिखना है, क्यूबिक वालों को। बताया था मैंने कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाना है। प्लस यहाँ 4x² है, यहाँ 3x² है, ये प्लस का ये माइनस का, तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस का x² प्लस 6x - 2। अब ध्यान देना है, यहाँ माइनस का 3x³ है, यहाँ x है, तो पहले तो माइनस का 3 लगाएंगे और एक x कम है यहाँ पे, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे मल्टीप्लाई करो इसको, वैल्यू क्या आएगी, -3x³ और 3 माइनस माइनस प्लस, 3 2 = 6 x। अब ये प्लस, ये माइनस, ये वैल्यू कैंसिल। अब ध्यान देना, अपने यहाँ पे लिखना है x², ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, जैसे ये वैल्यू यहाँ आई थी ना, ऐसे ये वैल्यू यहाँ आई, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, -2। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम ही है, जब सेम है तो +1 डाल दो और x² - 2 माइनस प्लस, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो जब भी ध्यान दो, जब रिमाइंडर 0 आया, जब रिमाइंडर 0 आ गया, तो अब ध्यान दो, इसके हेल्प से इसको अब फर्दर हम फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज करके अदर 2 0 फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे, 2x² - 3x + 1 = 0। बताया था px पोलिनोमियल ऑफ x = 0 होता है, तो इसको इक्वल टू पुट करके आपको सॉल्व करना है। 2x², तो इसको जब मैं सॉल्व करूँ तो 2x² माइनस लिख सकता हूँ 2x - x + 1 फैक्टराइज किया। क्यों, 2 + 1 3, 2 1 = 2, क्योंकि a को c से मल्टीप्लाई करते हैं और ac का जो फैक्टराइज होता है, फैक्टराइजेशन को या फैक्टर को ऐसे अरेंज करना होता है जिससे b के इक्वल आ जाए, है ना। तो देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, बोलेंगे सर 2x कॉमन है, 2x बाहर कर लेंगे, यहाँ x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं था, 1 कॉमन कर लो, x - 1 = 0। तो 2x - 1 = 0 एंड x - 1 = 0। तो 2x = 1, x = 1/2 और यहाँ x = 1। तो ध्यान दो, 2 जीरोज पहले दे रखे थे, है ना, और 2 जीरोज अब फाइंड किया आपने, तो लिखेंगे जीरोज ऑफ px 2x4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2 is RR √2 - √2 1/2 एंड 1। ये 4 इसके फैक्टर हैं गिवन पोलिनोमियल px का। इसको नोट कर लो।